सालासर बाबा की छोटी मोटी हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मेन मंदिर जो है बाबा का, उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है और आज तक भी नहीं है। वो बाहर से जो लाइट जाती है ना, वही लाइट से काम चलता है। वहाँ एक भीतर जो है ना दीपक जलते रहता है, 365 दिन 24 घंटे जलते रहता है, और वो आज तक भी जलते आ रहा है, जो कि 170 साल हो चुका। हाँ, अब कहानी ये है कि मोहनदास जी जो है वहाँ से लाए, खेत में जो है बाबा की मूर्ति मिली थी, और वो जो है एक छोटे मोटे किसान के यहाँ खेत में निकली थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाए थे। वो जो है एक पेड़ के नीचे, वो मूर्ति को नहीं समझिए, पत्थर समझ के वो पेड़ के नीचे रख दिया। लेकिन साथ के साथ जो हल चला रहे थे वो खेत में ही गिर गए, पेट में दर्द हो गया, वो खेत में गिर गया। लेकिन उनकी वाइफ जो रात में मैंने खेत में जो खाना लेके आती है, तो वो जो आई देखे कि भाई वो तो पड़े हुए हैं, तो जल्दी जल्दी आई और पूछी कि क्या बात है। कुछ नहीं वो बोल पाए, वो खाली बस पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, और एक पत्थर निकला था जमीन से। तो कहाँ है, तो वो इशारा कर दिया कि वो पेड़ के नीचे रख के हम आए। तो वो गए जल्दी से, तो वहाँ पर देखी ये तो पत्थर पत्थर बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बाबा की मूर्ति है, हनुमान जी। तो वो जो है अपना पल्लू से पोंछ पाछ के सफाई करके, और वहाँ पर मूर्ति को स्थापित की गई खेत में ही, और उसका पूजा अर्चना करके, और बोले कि भाई बाबा उनसे तो गलती हो गई, अब जो है ना ठीक तो आप ही को करना है। हाँ, आशीर्वाद ली वहाँ से, और जैसे खड़ी हुई तो जो किसान थे वो उठ के बोले हमारा पेट ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया। तो वो फिर दोनों जन गए वहाँ पर, पूजा अर्चना किए खेत में, और पूजा करके उसको जो है रात में घर पर लेके गए। लेकिन घर पर लेके गए, भाई गरीब आदमी हैं, तो उसी हिसाब से पूजा पाठ चल रहा था। तो फिर रात में सिक्कर की राजा उनको सपना में आया कि भाई आसोटा खेत में एक हनुमान जी की मूर्ति मिली है, वो कोई गरीब किसान के पास है, उसको कल सवेरे लाया गया। पहले पता लगाए। तो दूसरा दिन सिक्कर की राजा जो है ना अपने आदमी को भेजा कि भाई पता लगाओ पहले। तो वो जो है ना जाके पता लग गया और आए, भाई ऐसा ऐसा बात है। तो ठीक है, दूसरा दिन राजा सिक्कर से राजा और राजा की वाइफ और कोई उनसे मिलने वाले वो आए वो किसान के पास, भाई ऐसा है कि आपके खेत में से कोई मूर्ति मिली है। हाँ सर मिली तो है, ये रखी हुई है, तो अगर आप आज्ञा दें, किसान को, राजा किसान को बोल रहा है कि अगर आप आज्ञा देंगे तो इस मूर्ति को हम ले जाके महल में रखेंगे, पूजा पाठ ठीक है। बोले ले जाइए, इसमें आज्ञा की कोई जरूरत तो है नहीं, भाई आप राजा हैं, हम आज्ञा कहाँ से। नहीं, बोला आज्ञा दीजिएगा तब ले जाएंगे, ऐसे तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बिना आज्ञा की नहीं। तो आज्ञा दे दी, वो ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद पूजा पाठ अर्चना ठीक से होने लग गई। जब राजा के यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद पूजा पाठ भी हुई। उसके बावजूद सालमसर में मोहनदास जी और सिक्कर के राजा, ये दोनों के बीच में रात में सपना में आया, भाई ऐसा है कि मूर्ति तो है लेकिन वहाँ नहीं, बोले राजा के यहाँ नहीं रहेगी, उसका हर जगह रहेगी। तो ऐसा करते हैं, उधर राजा के यहाँ और इधर मैंने सालमसर। तो राजा वहाँ से बैलगाड़ी से चलेगा मूर्ति लेके सीधा, और सालमसर से ये मोहनदास जी चलेंगे
अपना बैंड पार्टी लेके, जहाँ वो दोनों कोई मिलेंगे सिक्कर में और सालसर में 60 किलोमीटर का डिफरेंस। तो जहाँ वो मिलेंगे वहाँ पर बातचीत होगी उन लोगों को, दोनों को मिलेगा और उस टाइम से जो बैलगाड़ी चलाने वाले हैं वो उतर जाएंगे और बैलगाड़ी अपने आप चलेगी खुद। लेकिन शर्त कंडीशन यही है कि अकेले बैलगाड़ी जाती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जहाँ बैलगाड़ी रुकेगी उसी जगह उनको स्थापित करना पड़ेगा। वहाँ से चलती गई सालमसर में पहुँच के जहाँ मोहनदास जी समाधि लगाए थे, हाँ, वहीं आके बैलगाड़ी रुक गई। कंडीशन था तो जहाँ गाड़ी रुकेगी वहीं पर मंदिर बनेगा। अब कंडीशन में वहाँ गाड़ी रुकी, वहाँ एक बाबा हनुमान जी का मंदिर, पहले तो 2 दिन पेड़ के नीचे रहे। 2 दिन के बाद में फिर वो बाबा का मूर्ति स्थापना करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बना दिया। वो मोहम्मदन था, उसका नाम था नूर मोहम्मद। वो आके बनाया और उसमें स्थापना हुई और वही मंदिर अभी भी चल रहा है। उसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है अभी भी, तो बाहर से जो लाइट जाती है ना वही चल रहा है। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ गया मंदिर। इन्होंने दर्शन भी तो दिए थे, दर्शन भी तो दिए थे खेत के अंदर। बहुत बड़े बड़े जो पैर का निशान मिला, तो वहाँ के कुछ लोग बोले ये तो पैर का निशान इतना बड़ा है तो ये तो कोई साधारण आदमी का सही नहीं, या तो कोई राक्षस का होगा या फिर और किसी का। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह हनुमान जी का पैर है। ये सारी कहानी चली और आगे तो बहुत लंबी कहानी है, बस हमको इतना ही याद है। जय श्री बालाजी। 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 जय श्री